कभी सोचा है कि ये हमारी दुनिया ये असल में बनी किस चीज से है? हम बात कर रहे हैं उन अदृश्य नायकों की जो हैं तो हर जगह, पर हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। ये हैं खनिज, यानी वो छिपे हुए बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की नींव हैं। तो चलिए इस खोज की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कहां से। एक ऐसी जगह से जिसके बारे में शायद ही कोई सोचेगा, बाथरूम सिंक से। जी, क्योंकि रोजमर्रा की एक बहुत ही आम सी चीज टूथपेस्ट असल में एक छोटा मोटा जियोलॉजिकल मतलब भूवैज्ञानिक चमत्कार है। जरा सोचिए, हर सुबह टूथब्रश पर जो पेस्ट हम लगाते हैं वो असल में है क्या? नहीं, ये सिर्फ एक मिंट फ्लेवर वाला जेल नहीं है। ये तो धरती से निकले खनिजों का एक, आप कह सकते हैं, कमाल का मिक्सचर है। देखिए, जो दांतों को चमकाने वाले अब्रेसिव्स होते हैं जैसे कि सिलिका और चूना पत्थर, ये सीधे चट्टानों से आते हैं। और कैविटी से लड़ने वाला फ्लोराइड, वो मिलता है फ्लोराइट नाम के मिनरल से। सफेदी आती है टाइटेनियम ऑक्साइड से, और जो चमक दिखती है ना, वो है अभ्रक यानी माइका की वजह से। और तो और जिस ट्यूब और ब्रश का इस्तेमाल होता है वो भी पेट्रोलियम जैसे एनर्जी मिनरल से ही बने हैं। अच्छा, टूथपेस्ट तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था। चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि हम सचमुच में खनिजों से बनी एक दुनिया में जी रहे हैं। बस एक नज़र अपने चारों ओर दौड़ कर देखिए। एक छोटी सी सुई से लेकर आसमान छूती इमारतों और बड़े बड़े हवाई जहाज़ों तक, लगभग हर चीज़ जिसे हम छूते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हैं, वो खनिजों से ही तो बनी है। हमारी सड़कें, रेलवे लाइनें, हमारे औजार और मशीनें, हमारी कारें, बसें, ट्रेनें, ये सब कुछ खनिजों से बना है और इन्हीं से मिली एनर्जी पर चलता भी है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये हमारे वजूद के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए भी ज़रूरी हैं। जी, ये हमारे खाने में भी मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि हमारे खाने में ये कितने होते हैं? ये आंकड़ा शायद चौंका दे। हमारे टोटल न्यूट्रिशन का सिर्फ और सिर्फ 0.3% हिस्सा ही मिनरल्स हैं। बहुत कम लगता है ना? लेकिन असली बात तो अब है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, उस छोटे से 0.3% के बिना हम बाकी के 99.7% खाने का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। मतलब ये हैं तो बहुत कम, पर इनके बिना कुछ भी नहीं। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि मिनरल्स कितने जरूरी हैं, हमारे टूथपेस्ट से लेकर हमारे शरीर तक। लेकिन अगर एक जियोलॉजिस्ट की नज़र से देखें तो ये खनिज आखिर है क्या चीज़? तो देखिए, साइंटिफिक भाषा में मिनरल एक नेचुरली मिलने वाला पदार्थ है। अच्छा, इसकी दो खास बातें हैं। एक, ये समरूप यानी होमोजीनस होता है, मतलब हर जगह एक जैसा। और दूसरा, इसका एक निश्चित आंतरिक ढांचा होता है, यानी कि इसके एटम्स एक खास रिपीट होने वाले पैटर्न में जमे होते हैं। और पता है, यही अंदरूनी बनावट, यही एटम्स का पैटर्न मिनरल्स को उनकी कमाल की वैरायटी देता है। सोचिए, एक तरफ है हीरा जो दुनिया का सबसे हार्ड, सबसे कठोर मिनरल है, और दूसरी तरफ है चूना पत्थर जैसा नरम मिनरल जिसे कोई भी आसानी से खरोच सकता है। अब इतनी बड़ी वैरायटी को समझने के लिए जियोलॉजिस्ट्स ने इन्हें क्लासिफाई किया है, यानी अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है। इसे हम खनिजों का एक फैमिली ट्री भी समझ सकते हैं। तो मोटे तौर पर मिनरल्स को 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला मेटालिक यानी धात्विक, दूसरा नॉन मेटालिक यानी अधात्विक, और तीसरा एनर्जी मिनरल्स यानी ऊर्जा खनिज। तो मेटालिक मिनरल्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो हैं जिनसे हमें मेटल यानी धातु मिलती है। इसमें भी कई तरह के हैं, जैसे फेरस मिनरल्स जिनमें लोहा होता है, नॉन फेरस मिनरल्स जैसे तांबा और सीसा, और हाँ, सोना और चांदी जैसे कीमती मिनरल्स भी इसी में आते हैं। फिर आते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। जाहिर है, इनमें धातु नहीं होती। इसमें नमक, पोटाश, संगमरमर जैसी चीजें आती हैं। और हाँ, वही माइका भी जो हमारे टूथपेस्ट को चमकाता है। याद है ना, जहां से हमने ये पूरी कहानी शुरू की थी? ये सब जानना तो ठीक है, पर ये कीमती चीजें आखिर हमें मिलती कहां से हैं? ये धरती के अंदर कैसे और कहां बनती हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, मिनरल्स आमतौर पे अयस्क यानी ओर्स में पाए जाते हैं। अयस्क मतलब वो चट्टानें जिनमें मिनरल की मात्रा इतनी ज्यादा हो कि उन्हें निकालना फायदेमंद हो। और ये अयस्क जो हैं, ये 3 मेन जियोलॉजिकल तरीकों से बनते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला तरीका मिलता है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में, यानी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। होता क्या है कि यहाँ पिघले हुए मिनरल्स दरारों से ऊपर की ओर आते हैं, और जैसे ही वो ठंडे होते हैं वो वहीं जम जाते हैं।
इसी से तांबा, जस्ता और सीसा जैसी धातुओं की नसें या परतें बन जाती हैं। दूसरा तरीका है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानों में। ये चट्टानें लाखों सालों तक परत दर परत जमने से बनती हैं। कोयला और कुछ तरह के लौह अयस्क बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव का नतीजा हैं। वहीं नमक और पोटाश जैसी दूसरी चीजें सूखे इलाकों में पानी के भाप बनकर उड़ जाने से बनती हैं। और तीसरा तरीका है सतह की चट्टानों का डीकंपोजिशन यानी टूटना फूटना। होता यह है कि जब बारिश और मौसम चट्टानों के घुलने वाले हिस्सों को बहा ले जाते हैं तो पीछे क्या बचता है? मिनरल से भरपूर अयस्क। एल्यूमिनियम का जो मेन सोर्स है ना, बॉक्साइट, वो बिल्कुल इसी तरह बनता है। तो लीजिए, हम घूम फिरकर अपनी कहानी की शुरुआत में ही वापस आ गए हैं, लेकिन अब एक नए नजरिए के साथ। तो अगली बार जब कोई अपने दांत ब्रश करे तो क्या ये ख्याल आएगा कि उस एक छोटे से पल के पीछे कितनी खदानें, कितनी खाइयां और लाखों सालों का जियोलॉजिकल प्रोसेस छिपा है? सोचने वाली बात है ना? Yeah.